के सीपीआईएम के साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत सही समय पर उन्होंने ये फैसला लिया है कि जो महाड सत्याग्रह, इतना जो ऐतिहासिक एक घटना है हमारे सामाजिक न्याय के आंदोलन में, जो अभी आने वाली 19 और 20 मार्च को शुरू हुई थी, क्योंकि ये 2 हिस्सों में सत्याग्रह हुआ था और ये 2027 में हुआ था महाड में, और इसको मनाने का फैसला लिया गया है। मतलब हमारे साथी सब जाएंगे महाड और वहाँ पर इसके महत्व के बारे में वहाँ मीटिंग वगैरह करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी काम उन्होंने अपने हाथ में लिया है और मुझे लगता है ये साल भर कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि एक तो ये सत्याग्रह भी 2 हिस्सों में हुआ, अभी मार्च में और उसके बाद दिसंबर में, और फिर अगले साल इसके समापन का भी काम किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस पूरे आयोजन में कुछ चीज़ों का ध्यान हमारे साथी रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं या तो जानबूझ करके इसका जिक्र नहीं करते हैं, वो ये है कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता कॉमरेड आर.बी. मोरे, जो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं थे और वो डॉक्टर अंबेडकर के बहुत प्रशंसक थे, लेकिन वो एक हमेशा से आंदोलन में काम करने वाले और आंदोलन में विश्वास रखने वाले रहे, उस वक्त भी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने के बाद भी। तो उस समय जब महाराष्ट्र की असेंबली ने, ये महाराष्ट्र की असेंबली नहीं, जो बम्बई की असेंबली थी, उसने फैसला लिया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर दलितों का प्रवेश निषेध नहीं किया जा सकता है, तो कॉमरेड मोरे ने उसी समय, ये शायद 1923 में हुआ था, फैसला लिया कि वो इस सवाल को लेकर के महाड में, जहाँ का कि बहुत बड़ा तालाब था, चवाड़ तालाब, वहाँ एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन करेंगे और उस सम्मेलन की अध्यक्षता वो डॉक्टर अंबेडकर से ही करवाएंगे। अब ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि ये एक साधारण कार्यकर्ता थे जिनके बारे में बहुत सारे लोग कुछ जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जब इस बात का फैसला लिया कि ये सम्मेलन होगा और डॉक्टर अंबेडकर ही इसकी अध्यक्षता करेंगे, तो उन्होंने फिर ऐसी इसकी ज़िद पकड़ ली कि कई बार जाकर के बम्बई में डॉक्टर अंबेडकर से मिले, उनके साथ उनके जो प्रकाशन थे उनमें काम भी करना शुरू किया और उनको इस बात के लिए तैयार किया कि वो महाड आएंगे। शुरू में तो डॉक्टर अंबेडकर भी सोच रहे थे ये कौन है, क्या है, वहाँ क्या कर पाएगा, लेकिन उनकी निष्ठा को देख करके डॉक्टर अंबेडकर इस बात के लिए तैयार हुए कि वो महाड आएंगे। और कॉमरेड मोरे ने जिस तरह से आयोजन किया, जिस तरह से संगठन किया, उन्होंने पहले तो महाड में तमाम लोगों को बुलाया। अब महाड में उनकी जनप्रियता तो पहले से ही थी, क्योंकि जब वो पढ़ते थे उस समय से ही उन्होंने वहाँ पर लोगों की जो पानी को लेकर के समस्या थी उसको बहुत गहराई से समझा। महाड में तमाम लोग आते थे, तमाम दलित समाज के लोग आते थे आसपास के गांवों से, और ख़ास तौर से जो बाज़ार का दिन होता था तब आते थे और अपने सामान को बेचते थे, लेकिन वो वहाँ रुक नहीं पाते थे क्योंकि वहाँ पानी पीने की उनकी बहुत समस्या थी, क्योंकि जैसा कि उस समय जो वो बड़ा तालाब था उसका पानी तो वो पी नहीं सकते थे। तो बहुत कम उम्र में कॉमरेड मोरे ने एक चाय की दुकान खोली और वहाँ वो पानी मुफ्त में लोगों को देते थे। लोग अपना सामान भी वहाँ चाय की दुकान पर रख लेते थे जो अपना बेचने आते थे, और वहाँ रुक भी सकते थे। तो ये जो एक हज़ारों साल से बहुत बड़ी समस्या रही है दलित समाज के लिए कि उनको कुओं तक नहीं जाने दिया जाता है, उनको पानी के स्रोत तक नहीं जाने दिया जाता है। ये कहा जाता है कि अगर इस पानी को ये छू लेंगे तो ये अपवित्र हो जाएगा, इसकी उनको सज़ा हज़ारों सालों से दी जा रही है। तो पानी के सवाल को लेकर के कॉमरेड मोरे के अंदर बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता थी शुरू से ही, और जब ये
पारित हुआ असेंबली में कि सार्वजनिक स्थानों से दलितों को जाने से रोका नहीं जा सकता है, तो उन्होंने बिल्कुल मन में ठान ली कि चवाड़ तालाब का पानी अब पिया जाएगा। और उन्होंने इस सम्मेलन का पूरा आयोजन किया। जैसा कि मैंने कहा, वो पहले से ही उस इलाके में बहुत जनप्रिय थे। तमाम जो उपजातियां थीं और जो तमाम प्रगतिशील लोग थे जो अन्य जातियों के थे, उनको उन्होंने इकट्ठा किया, उनकी मीटिंग की और ये फैसला लिया कि हर उपजाति के जो लोग हैं, पंचायत के मुखिया हैं, वो लोगों से 3-3 रुपए का चंदा इकट्ठा करके पूरे कार्यक्रम की तैयारी करेंगे। और जब डॉक्टर अंबेडकर वहाँ पहुँचे तो करीब 5,000 लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा थी। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तमाम गांवों से लोग वहाँ आए थे, अपने खर्चे से आए और वो सम्मेलन शुरू हुआ। और दूसरे दिन वहाँ से लोग जुलूस के रूप में निकले। डॉक्टर अंबेडकर आगे आगे चल रहे थे और उन्होंने चवाड़ तालाब तक पहुँच करके एक आध लोगों ने उसका पानी भी पिया, लेकिन उनके ऊपर ज़बरदस्त हमला सवर्णों ने किया। सवर्णों ने पूरे इलाके में दुष्प्रचार किया था कि ये लोग हमारे मंदिर में जाएंगे और उसको अपवित्र करेंगे, जबकि मंदिर में जाने का कोई सवाल नहीं था। लेकिन जब लोग चवाड़ के तालाब के पास पहुँचे तो उनके ऊपर हमला किया गया, उनके हाथ पैर तोड़े गए और लोगों ने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर अंबेडकर को बचाया और फिर वहाँ से उनको हटना पड़ा। लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो फिर इकट्ठा होंगे और इस सत्याग्रह को आगे और बढ़ाने का काम करेंगे। और इसके लिए 24 और 25 दिसंबर उसी साल का तय किया गया कि ये दूसरा चरण इस महाट सत्याग्रह का होगा। और 24 तारीख को पानी के रास्ते से डॉक्टर अंबेडकर यहाँ पहुँचे और कॉमरेड मोरे ने एक जिसको कहते हैं वॉलंटियर्स की फोर्स, समता सेना को तैयार किया था। उनकी यूनिफॉर्म थी, उनके हाथ में लाठियाँ थी, वो परेड वगैरह भी करते थे। और आगे चल कर के जो दंगे हुए हैं दलितों के खिलाफ नागपुर में, वहाँ इस सेना ने बहुत ज़बरदस्त काम किया था दलितों को बचाने का। लेकिन ये एक अलग बात है। यहाँ भी उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया डॉक्टर अंबेडकर को और उनके साथ वो वहाँ आए जहाँ पर सम्मेलन होना था। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ कुछ प्रस्ताव पारित किए गए और एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये था कि मनुस्मृति को जलाया जाएगा, क्योंकि ये मनुस्मृति डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से जो हिंदू धर्म की कुरीतियाँ हैं उसका स्रोत है, उनको सही ठहराने वाला धर्मशास्त्र है, जो तमाम लोगों की मानवता को ही स्वीकार नहीं करता है। और इसलिए उसको दहन करने का फैसला लिया गया। तो ये दूसरे दिन होना था। लेकिन उस दिन रात को ही जो वहाँ का प्रशासन था, उन्होंने एक नोटिस भेज दिया कि जो सवर्ण लोग हैं वो कोर्ट में गए हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि ये जो चवाड़ तालाब है ये सार्वजनिक प्रॉपर्टी नहीं, ये निजी संपत्ति है और इसलिए यहाँ पर किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये आकर के डॉक्टर अंबेडकर को ये नोटिस दी गई और फिर वहाँ पर बहुत ही प्रजातांत्रिक तरीके से पहले तो जो नेता थे उनके आपस में चर्चा हुई कि उनको क्या करना चाहिए। सबने बहुत खुल करके अपनी अपनी राय रखी और दूसरे दिन पूरे सम्मेलन के सामने ये बात रखी गई कि ऐसा प्रशासन ने उनको नोटिस दिया है। तो कुछ लोग आगे बढ़ने के पक्ष में थे, कुछ लोग नहीं थे और काफ़ी खुल करके चर्चा हुई। और फिर ये तय किया गया कि जो वहाँ के कलेक्टर हैं उनसे कहा जाएगा कि उनको वहाँ आना चाहिए। और इसके पहले जो पहले से तय था, मनुस्मृति का दहन भी बहुत जोश खरोश के साथ किया गया। और मैं ये समझती हूँ कि ये हमारे सामाजिक न्याय की लड़ाई के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि जैसे कि ज्योतिबा फूले ने अपने ज़माने में किया था, एक बार फिर जो धर्मशास्त्र हैं जिनको तथाकथित
हिंदू धर्म के मानने वाले मानते हैं कि ये हमारे पवित्र पुस्तक हैं, इनमें जो वर्ण व्यवस्था को सही ठहराया गया है, इसको कोई भी सभ्य समाज नहीं स्वीकार कर सकता है। और इसलिए ये जो मनुस्मृति का दहन उस दिन हुआ 25 दिसंबर को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके बाद वो कलेक्टर साहब वहाँ पहुँचे और उन्होंने सब लोगों के सामने कहा कि हम आपसे अनुरोध करने आए हैं कि आज आप कानून को मत तोड़िए, कोर्ट का फैसला है। हम आपको आश्वासन देते हैं कि अगर कोर्ट का फैसला आएगा कि ये सार्वजनिक जगह है, तो फिर आपको पूरी छूट होगी कि आप जाकर के वहाँ पानी पिएं और ये सब कुछ करें। मैं ये भी बता दूं कि जो उन्होंने 6 महीने पहले पानी पीने का काम किया था, उसके बाद जो सवर्ण समाज है उसने गौमूत्र और गोबर से उस तालाब को पवित्र करने का काम किया था। मतलब आप सोचिए कि हमारे देश में कुछ लोग दलित के स्पर्श से ज़्यादा पवित्र गौमूत्र और गोबर को मानते हैं। खैर, इस पर चर्चा हुई और डॉक्टर अंबेडकर ने लोगों को बताया, देखिए हमारी जीत तो हो गई है, हम पानी तो पी चुके हैं और सरकार ने भी हमारे सामने माना है कि अगर ये सार्वजनिक संपत्ति घोषित हो जाएगी तो फिर हमको वहाँ जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए उनकी ये राय थी कि फिर आगे नहीं बढ़ना चाहिए और इस राय को भी सब लोगों ने माना और लोगों ने अपनी जीत के रूप में इन चीज़ों को स्वीकार किया। मनुस्मृति का दहन भी और जो सरकार का आश्वासन था कि अगर ये सार्वजनिक संपत्ति घोषित होगी तो फिर कोई भी वहाँ तक पहुँचने में दलितों को नहीं रोकेगा। तो कॉमरेड्स, हमको कई बातों को याद करना चाहिए। एक तो हमारे अपने कॉमरेड की जो भूमिका है, कॉमरेड आर.बी. मोरे की भूमिका। इस घटना के 3 साल के बाद डॉक्टर अंबेडकर से कह करके उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उनके संबंध हमेशा डॉक्टर अंबेडकर के साथ बहुत ही मधुर रहे और लोगों ने भी डॉक्टर अंबेडकर का साथ छोड़ा, लेकिन कभी उनको बताया नहीं, चोरी छिपे छोड़ा और फिर उनका ज़बरदस्त विरोध भी किया। कॉमरेड मोरे ने कभी ऐसा नहीं किया, इसलिए उनके संबंध डॉक्टर अंबेडकर के साथ हमेशा बने रहे और डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा उन्हें बहुत स्नेह और बहुत आदर के साथ उनके साथ व्यवहार किया। तो ये बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पार्टी के साथी, हमारे कॉमरेड का कितनी बड़ी भूमिका थी इस महाट सत्याग्रह में। उनका डॉक्टर अंबेडकर के साथ क्या रिश्ता था, क्या संबंध था और उन्होंने ये सब जानते हुए, समझते हुए, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को अच्छी तरह से समझने के बाद भी उनको ये समझ में आया कि जो दलित उत्पीड़न का सवाल है, जो सामाजिक न्याय का सवाल है, जो अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ने का सवाल है, उसको वर्ग संघर्ष के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। वो इस बात को समझ गए कि जो हमारे देश का दलित समाज है, जो आदिवासी हैं, वो भी सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस सच्चाई को ठीक से समझा नहीं गया है, कई लोगों के द्वारा ये नहीं समझा गया है, लेकिन ये सबसे बड़ी सच्चाई है। इसलिए अगर हमें वर्ग संघर्ष को तेज करना है तो हमें जाति उत्पीड़न के खिलाफ भी उतनी ही ताकत के साथ लड़ना होगा। जितनी ताकत के साथ हम वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, उतनी ही ताकत के साथ हमको अस्पृश्यता और दलित उत्पीड़न के खिलाफ भी अपनी आवाज़ को उठाना होगा, क्योंकि ये दोनों संघर्ष, ये दोनों समाज के हिस्से, मतलब मजदूर वर्ग से दलित और आदिवासी अलग नहीं हैं और दलितों और आदिवासियों से भी मजदूर वर्ग के तमाम लोगों को अपने आप को अलग नहीं समझना चाहिए। कॉमरेड मोरे ने यही सोच करके, यही समझ करके कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ली और आज हमको भी उन्हीं की बात को याद करते हुए, जो हमारे देश की आज जहां ये मनुवादी सरकार है, जो पूरी तरह से संविधान को भी समाप्त करके मनुस्मृति के आधार पर इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र को कायम करना चाहती है, अगर इससे लड़ना है तो हमको भी यही सोच और समझ करके लड़ना होगा कि ये लड़ाई सामाजिक न्याय की और वर्ग संघर्ष की, दोनों की लड़ाई है। इन दोनों को एक साथ
जोड़ते हुए, बहुत बड़ी ताकत को इकट्ठा करते हुए हमको ये लड़ाई लड़नी है और इसको आगे बढ़ाना है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपका ये कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा। इससे बहुत बड़ा परिवर्तन महाराष्ट्र की राजनीति में आएगा। हमारी पार्टी की ताकत भी काफ़ी बढ़ेगी और ये जो पूरे साल के कार्यक्रम हमारी पार्टी महाराष्ट्र में करेगी, निश्चित रूप से जनता के तमाम हिस्से हमारे साथ जुड़ेंगे। सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले लोग, वर्ग संघर्ष के लिए लड़ने वाले लोग, इन दोनों के बीच में जो दीवारें खड़ी हैं, जो खाई है, उनको हटाया जाएगा, पाटा जाएगा और ये सारी ताकत इकट्ठा होकर के महाराष्ट्र की जनता को आगे ले जाने में कामयाब होगी। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ और आप सब लोगों को फिर बधाई देती हूँ और आपका ये आंदोलन बहुत सफल रहे, इसकी शुभकामना के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद।